पैसा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, 500, 1000, 5000 बीएसडी, 10,000 बीएसडी की फार्मिंग करे। लेकिन पैसा नहीं है तो सर ने बताया कि पैसा नहीं है तो भी आप निराश मत होइए, आप छोटी सी धनराशि से भी बहुत बड़ी धनराशि बना सकते हैं, अच्छी इनकम पर आ सकते हैं। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। कमजोर हृदयों का आपने आज मनोबल ऊंचा किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, सर ने बहुत शानदार प्लान दिया, अपनी बातों पर। चलिए अब मुझे आपने बुलाया तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। एक सपना देखो, बड़ा सपना देखो। सपना क्यों देखना चाहिए और सपने को सार्थक कैसे बनाना चाहिए, कैसे बनाया जा सकता है, और सार्थक सपना क्या है, आइए मैं इस बारे में 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, सार्थक सपना वह होता है जो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाए, वो कहलाता है सार्थक सपना। और संजोने वाले व्यक्ति को यह विश्वास हो कि तुम इसे पूरा कर सकते हो। उस सपने पे यदि आपका बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं, तो वो सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आपका उस पर विश्वास होना जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। यही आपका आने वाला कल है। जो आप सपना संजो रहे हैं वही आपका आने वाला कल होगा। इससे आपका भविष्य स्वर्णिम हो जाएगा, आपका भविष्य संवर जाएगा और आप कामयाबी की बुलंदी को भी छू लेंगे। इसलिए इसे पूर्णता प्रदान करो। एक सपना देखो, सार्थक सपना देखो, और उसे पूर्णता प्रदान करने पर ही वो अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करेगा। और एक विश्वास के साथ बिरला ही कोई कर्मयोगी अपने उस सपने को साकार करने की कोशिश करता है। अपने सपने को साकार करने के लिए वह जी जान एक कर देता है। दुनिया के प्रत्येक सफल व्यक्ति ने सबसे पहले जागती आंखों से एक सपना देखा, जागती आंखों से, फिर उसे संजोया और दिन रात एक करके उसे पूरा किया। उदाहरण के लिए टेलीफोन देख लीजिए, टीवी है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है, इत्यादि, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे आदि जितने भी उपकरण आज हम अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वे सभी उनके आविष्कारकों के लिए एक सपना मात्र थे, एक सपना ही थे, हकीकत नहीं थे, जिसे उन्होंने साकार किया। ये आप सब जानते हैं। उपरोक्त पंक्ति में मैंने सपने देखने और संजोने की बात कही है, तो आप पहले एक फर्क को भी समझ ले कि सपना देखना किसे कहते हैं। अधिकांश लोगों को सपना देखने में देखना ही नहीं आता, और उसे संजोने का अर्थ क्या है ये भी जान लो। आइए जानते हैं सपना देखना किसे कहते हैं। पहली बात तो यह समझ ले कि रात को निद्रा अवस्था में स्वयं दिखाई दे गए अधिकांश ऊल जलूल चित्र सपने नहीं होते, और न ही वे कभी व्यक्ति को आत्मा से जुड़ने देते। ऐसे कुछ उथले से बेसिर पैर के ख्यालात होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो अजीब शक्लें धारण करके कुछ पलों के तक व्यक्ति के मानस पटल पर थिरक कर गायब हो जाते हैं और जल्दी व्यक्ति उन्हें भूल जाता। लेकिन यहां मैं उन सपनों का जिक्र कर रहा हूं जो आप जागती आंखों से
मजबूत इरादों के साथ देखते और जो आपको एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते, जिन्हें पूरा करने के बाद समाज, सोसाइटी में आपका सम्मान ऊंचा हो जाता है। यदि आप कोई सपना देखते हैं और उसे पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं तो उनका भी हस्र निंद्रा अवस्था में देखे गए अन्य सपनों जैसा ही होगा और वो भी ख्याली पुलाव की श्रेणी में ही गिना जाएगा। सपना, अब मैं बात करूंगा सपना साकार करना, कैसे सपना साकार किया जाता है। वही सपना साकार आकार लेगा, वही सपना साकार होगा जिसे आप संजोएंगे। सपना संजोने का अर्थ है कि आपका वह सपना हर वक्त, हर घड़ी, हर पल आपकी आंखों के सामने किसी ब्रह्म वाक्य की तरह लटका रहे, हर पल आपके दिल और दिमाग में गर्दिश करता रहे, हर पल आपके ज़हन में अपनी मौजूदगी का एहसास करता रहे। इस तरीके से संजोया गया सपना व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करता है। अपनी सूझबूझ से हर प्रकार से ऐसे सपने को पूरा करने की चेष्टा कीजिए। संजोया गया सपना न केवल जागृत अवस्था में आपको याद रहता है बल्कि निंद्रा अवस्था में भी आपके मानस पटल पर अपनी मौजूदगी दर्ज करता रहता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने सपने को संजो लेता है तो उसे बेमतलब के सपने नहीं आते। निंद्रा अवस्था में भी उसका मन उसे सपना साकार करने के लिए प्रेरित करता है। सपने में भी वो प्लान दिखाते रहता है, सपने में भी वो प्लानिंग करता रहता है, सपने में भी उसको पीवीसी मेटा दिखता रहता है, अपनी कामयाबी दिखते रहती है। उसको वूल जलूल सपने नहीं आते, सिर्फ अपने लक्ष्य के ही सपने आते, अपनी कामयाबी के ही सपने आते। सम्मानित साथियों, सफलता की इच्छा रखने वाले हर शख्स को चाहिए कि वह न केवल सपने देखे बल्कि उन्हें संजोए भी और फिर उन्हें साकार करने की हर मुमकिन कोशिश करे, हर मुमकिन कोशिश करे। यदि आप अपने सपने को पूरा करने की एक ईमानदार कोशिश करते हैं तो विश्वास रखिए आपका वह सपना एक दिन अवश्य ही पूरा होगा। लेकिन आपके कर्म में ईमानदारी होना चाहिए। यदि आप अपने कर्म में निष्काम कर्मयोगी की भांति आप अपना कर्म नहीं करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आपके मन में स्वार्थ की भावना है और आप स्वार्थ रखकर कर्म करते तो भी आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है, वो जानती है, वो देखती है। आपके कर्म में निष्काम भाव होना चाहिए, क्योंकि पीवीसी मेटा निष्काम भाव कर्म है, लोगों का भला करने का कर्म है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसा कर्म मिला है जिससे हम दूसरों का हित कर सके, भला कर सके, दूसरों के घर में खुशियां ला सके। ये निष्काम कर्म है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, निष्फलाफल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म कर, निष्काम कर्म योगी बन, तो उसके फलाफल से मुक्त हो जाएगा। तो ये निष्काम कर्म हमको पीवीसी मेटा के रूप में, डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर के रूप में हमको मिला है, और हम दूसरों के सपनों को पहला पूरा करने का ठाने संकल्प ले कि मैं लोगों के सपनों को पूरा करूंगा। ये ख्वाहिशों का उद्योग है, ख्वाहिशों का उद्योग है। ये दाल रोटी कमाने का उद्योग नहीं है कि मेरे घर में कल खाने को नहीं है तो मैं एक पीवीसी मेटा बेचूंगा, तब मैं चावल दाल रोटी का इंतजाम करूंगा। ये दाल रोटी कमाने का बिजनेस उद्योग नहीं है। इसको समझना है, गहराई से समझना। ये आपके ख्वाहिशों को पूरा करने वाला उद्योग है। गलती से ही सही आपको मिल गया, ये सौभाग्य है आपका। जाने अनजाने आपके दरवाजे पे दस्तक दे दिया, ये आपका सौभाग्य है आपका। बस इसके पावर को समझे कि कुदरत ने इतना बेहतरीन नायाब तोहफा आपके दरवाजे में लाके, आपके जीवन में लाके खड़ा कर दिया। निष्काम कर्म ये करने का सबसे बड़ा माध्यम है पीवीसी मेटा।
और आप यहाँ पे अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। दूसरों के सपनों को पूरा करते हुए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और ध्यान रहे, हमेशा आप अपना स्वार्थ न रखें, दूसरे का हित रख के यदि कार्य करते हैं तो कुदरत भी, पूरा ब्रह्मांड भी आपके ताल में ताल मिला के आपके साथ काम करने के लिए विवश हो जाता है। ये है कॉस्मिक पावर, कॉस्मिक लॉ, कुदरत का कानून। क्योंकि हमारे ऊपर एक ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति है, जिसके सहारे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उस शक्ति से सफलता प्राप्त कैसे करें, वो यदि हमने सीख लिया, ब्रह्मांडी शक्ति, कॉस्मिक पावर से हम अपना काम करवा सकते हैं। वो जिस दिन हमें समझ में आ गया तो हम यहां कामयाबी चरण चूमेगी। और कुदरत से काम करवाने की एक ही तकनीक है, एक ही फार्मूला है, एक ही पावर है, वो है परहित सरस धर्म नहीं दूजा। दूसरों का भला, दूसरों का भला, दूसरे के हित, दूसरे की सफलता, दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये जिस दिन हमारे आचरण में आ जाएगा, कामयाबी झक मार के आपका वर्ण करने वाली है। क्योंकि पीवीसी मेटा में हमारे साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय इतना ही कहूंगा। पीवीसी मेटा इज ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया की महानतम अवसर, दुनिया का महानतम अवसर आपके जीवन में आ चुका है। मौका आपको मिल चुका है। इस मौके को पकड़ना नहीं पकड़ना आपके हाथ में। मिर्जा गालिब की एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिर्जा गालिब साहब, भारत सरकार उनकी जन्म शताब्दी मनाती है। गर्मी का दिन था, एक दिन कुछ मित्रों के साथ गपशप कर रहे थे। उनको दो शौक थे, शराब पीना और ताश पत्ती खेलना, जुआ खेलना। गर्मी का दिन था, दोस्तों के साथ वो गपशप कर रहे थे। दोस्तों ने कहा कि गर्मी पड़ रही है, कहीं चलो, शिमला वगैरह ठंडी जगह चलो, ऊटी चलो। मिर्जा गालिब साहब दोस्तों के साथ शिमला घूमने गए और वहां पूरी गर्मी बिताई। और जब पानी की बौछार होने लगी, बरसात शुरू हुई, तो सभी साथी अपने अपने मिर्जा गालिब के साथ वापस अपने घर लौटे। अब उनके घर में कोई था नहीं, कच्चा मकान था, मिट्टी की दीवारें थी। जैसी चाबी निकाली दरवाजा ताला खोलने के लिए, तो क्या देखते कि दरवाजे पर घास निकल आई। अनायास उनके मुख से निकलता है, दरो दीवार पर उगा है सब्जा गालिब, दरो दीवार पर उगा है सब्जा गालिब। हम बियाबा में थे और घर में बाहर आई। अरे जिस बाहर की तलाश में हम शिमला घूम रहे थे, वो बाहर तो हमारे घर में ही है। तो दोस्तों, आप सक्सेस बाहर नहीं है, आपके अंदर छिपी हुई है, आपके भीतर है। जिस सक्सेस की तलाश हम बाहर कर रहे हैं, एक्चुअली वो बाहर नहीं है, आपके भीतर छुपी हुई है। बस उस सक्सेस को आपको जगाना। अंग्रेजी में कहावत है, आउटर सक्सेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ इनर सक्सेस। जो भी बाहर की दुनिया में सफलता दिखती है, सफल सक्सेस दिखती है, वो एक्चुअली बाहर की सक्सेस नहीं होती, आपके भीतर की सक्सेस है। अपने आप को मोटिवेट करे, अपने आप को प्रेरित करे, अपना गोल बनाए, लक्ष्य बनाए, पीवीसी मेटा का नॉलेज ले और इसमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ काम करें। जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, 100% बदलने वाली। तो बहुत बहुत आभार सम्मानीय मिस्टर पप्पू सिंह रावत साहब, कुछ ज्यादा समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय भारत, सत्यमेव जयते, जय पीयूसी मेटा, ग्रेट पीयूसी मेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारे ग्रेट लीडर श्रीमान डी आर इंग्लिश सर, बालाघाट एमपी की धरती से।